सुप्रभात सभी को। मेरा नाम इलिया सर है। बच्चों, आज हम वसंत किताब से 8वीं कक्षा की छठी कविता पढ़ने जा रहे हैं। कविता का नाम है भगवान के डाकिए और इसके कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। कवि का परिचय। कवि रामधारी सिंह दिनकर। इनका जन्म 23 सितंबर 1908 को हुआ। गांव ग्राम सिमरिया, बिहार। रचना कविता, बाल कविता, साहित्य, नाटक, कहानी आदि। प्रमुख कृतियां कुरुक्षेत्र, उर्वशी, रेणुका, बापू। पुरस्कार 1959 को पद्म भूषण पुरस्कार। काव्य संग्रह उर्वशी के लिए 1972 को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्माना। मृत्यु 24 अप्रैल 1974 को हो गया। कविता का सार। कवि हमें डाकिया यह शब्द का अर्थ यह समझाते हैं। डाकिया यानी संदेश पहुंचाने वाला। कविता में कवि हमें पक्षी और बादल भगवान के डाकिए हैं ऐसे कहता है और एक देश से दूसरे देश को संदेश लेकर जाते हैं और उनकी चिट्ठियों को मनुष्य नहीं समझता। एक देश से उठा बादल दूसरे देश में वर्षा करता है। इस कविता के माध्यम से कवि हमें मानवतावाद का संदेश दे रहे हैं। कविता का पहला पद। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बांचते हैं। इस पद में शब्दार्थ। बाचना, बाचना यानी पढ़ना, सस्वर पढ़ना। इस पद का अर्थ यह होता है, कवि कहता है पक्षी और बादल का संबंध मनुष्य से जोड़ते हुए कहता है कि ये दोनों भगवान के डाकिए हैं। डाकिए यानी संदेश वाहक है। जिस प्रकार सरकारी डाकिए हमारे लिए हमारे प्रियजनों का संदेश लाता है, उसी प्रकार ये प्राकृतिक डाकिए हमारे लिए संदेश लाते हैं। पक्षी आकाश में यहाँ वहाँ भ्रमण करते हैं तथा बादल उमड़ घुमड़ कर पृथ्वी का चक्कर लगाते रहते हैं। वे यह संदेश मनुष्य में बांटते हैं पर अपनी अज्ञानता के कारण मनुष्य उनका संदेश नहीं समझ पाता है। इन प्राकृतिक डाकियों की लाई चिट्ठियों को पर्वत, पेड़, पौधे और नदियां पढ़ती हैं। कविता का दूसरा पद। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर तीरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। इस पद के शब्दार्थ। आकना, आकना यानी अनुमान। पाख, पाख यानी पंख। सौरभ, सौरभ यानी सुगंध, सुवास।
इस पद का अर्थ यह होता है, कवि कहता है, पेड़ पौधे अपनी वायु धरती, अपनी सुगंध तथा नदियाँ अपना जल किसी सीमा विशेष में रहने वालों के लिए नहीं रखती हैं। ये इन संदेशों से प्रभावित होते हैं और उसी प्रकार व्यवहार करते हैं। इन क्रियाकलापों को देखते बाद हमें अपना स्वार्थ, अपने पराये की भावना, गांव घर की सीमा छोड़कर सभी के साथ समानता, सद्भाव तथा प्रेम का व्यवहार करना चाहिए, जिससे हमारे कार्यों की महक चारों ओर फैल जाए, ताकि पूरे विश्व में शांति एवं विश्व बंधुत्व स्थापित हो जाए। कवि हमें यह संबोधित करता है और इस कविता से संदेश हमें यह मिलता है, मानवतावाद का संदेश दिया गया है, हमें आपस में बने रहना है। धन्यवाद।